बिग बॉस टास्क में जो अभी सबसे लेटेस्ट जो टाइम का टास्क चल रहा है उसमें विविन दिशेना को मिल गया है पावर। जी हाँ। अब ये जो सारा खेल रचा गया है, मतलब खेल बनाया गया है, वो कैसे बनाया, कैसे मिला विविन को पावर? क्योंकि देखो दावेदारी टास्क में जो हुआ था उसमें तो संचालक थे रजत दलाल, क्योंकि वो टाइम गॉड है। और हमेशा से देखा गया है कि जो टाइम गॉड रहता है वो संचालक बन जाता है। और अगर जो दूसरे बनते हैं तो कैसे बनते हैं, क्यों क्यों कैसे मिला पावर बीबीएन को? हुआ कुछ ऐसा कि भाई सारी लड़कियों के साथ एक रेस लगाया गया और उसमें लड़का बीबीएन दिशेना था। बीबीएन को दौड़ा दिया गया है लड़कियों के बीच में। अब ऑब्वियस है कि उस रेस को कौन जीतेगा? बीबीएन जीतेगा। वो बंदा खड़ा भी कहाँ है बीच में, बिल्कुल ऐसे करके ऐसे करके। अब लड़कियां उसको ऐसे करके तो नहीं जाएंगी ना, वही सबको ऐसा करके है कि किसी को मैं आने ही नहीं दूंगा, मैं ही बस निकल जाऊंगा। अब भाई बिग बॉस की जो बायसनेस है ना, वो हद है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस रेस में रजत दलाल क्यों नहीं है, जबकि संचालक एडिन खड़ी है सामने में। एडिन ने ये अनाउंस किया कि बिबियन जीत गया। बिबियन सबसे पहले उस लाइन को टच किया। मैं बताती हूँ टास्क क्या है। एक लाइन बनाया गया है, 10 मीटर का रेस होगा। उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि वो रेस उससे ज़्यादा लंबा होगा, क्योंकि 50 मीटर भी नहीं है वो रेस। सारी लड़कियां हैं, शिल्पा जी, चुम, श्रुतिका, जो और जो भी आई हैं वाइल्ड कार्ड, और नाम के लिए एलिश भी है, श्रुतिका है, शिल्पा जी हैं, सभी है, सारा जी हैं, सभी दौड़ लगा रही हैं विवेन के साथ। विवेन है, रजत नहीं है उसमें। देखो अगर जो रजत खड़ा भी होता ना, तो मुझे नहीं लगता है रजत विवेन से आगे निकल पाता, क्योंकि उस थोड़ा सा भारी शरीर है रजत का। वो पहलवान है, वो रेस लगाने वाला नहीं है। उतना थोड़ा सा हल्का शरीर चाहिए, जो कि विवेन का है। अब भाई यहाँ पे विवेन के ऊपर क्वेश्चन जरूर उठेगा फिर से, मतलब है ना एकदम शेम ऑन। लास्ट वीक चला था शेम ऑन कलर्स। मुझे लग रहा है मैंने ट्विटर एक्चुअली देखा नहीं है सुबह से, पर मुझे लगता है कि ऑलरेडी स्टार्ट हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो अभी हो जाएगा। शेम ऑन कलर्स और शेम ऑन बिग बॉस। मतलब दिल से यार, ये इसको शेम ऑन ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे आप लोग बताओ क्या बोलोगे? आप लोग जो बिग बॉस देख रहे हो, एक्सपेक्टेशन कुछ और है, होना कुछ और है। इतना करने के बाद और बिग बॉस सारा पावर एक बंदे के हाथ में दे देते हैं, जिसे वो चाहते हैं, जिस मोड़ पे गेम को लेके जाना चाहते हैं उस मोड़ पे लेके जा रहे हैं। जिस तरह से दावेदारी का टास्क हुआ, मतलब उसमें जो अविनाश एंड करण थे, दोनों को छिल गया था भाई, पूरा स्किन निकल गया है, जल गया है, स्किन ब्लैक हो गया है, दिख रहा है, एपिसोड में दिख रहा है। और कैसे ना जले? इतना वैक्सिंग करने के बाद ऊपर से मिर्ची का पेस्ट लगा दिया जाएगा उस बंदे को। अविनाश का तो कम से कम ये हो रहा था कि जैसे ही पेस्ट लग रहा था, उसकी दोनों बंदियां जो हैं वो पानी मारे जा रही थी। पर पता नहीं चुम कहाँ थे, श्रुतिका कहाँ थे। शिल्पा तो नहीं मारेगी क्योंकि बिबियन भी है, तो बिबियन को भी दिखाना है कि मैं तो तुम्हारे साथ ही खड़ी हूँ बिबियन। करण, नो हु इज करण? तो शिल्पा का तो ये भी गेम है ना। पर चुम कहाँ थे यार, वो पानी क्यों नहीं मारी? मैंने देखा बहुत देर तक ऐसे पेस्ट लगा हुआ है और बंदा मतलब आह तक नहीं भर रहा है और चुपचाप खड़ा है पिलर की तरह कि मैं सह सकता हूँ। मुझे पता है आप सह सकते हो, क्योंकि आपने खतरों का खिलाड़ी का विनर बन के ऐसे ही नहीं निकल आया करण। अब भाई बिबियन दौड़ लगाया और रेस में जीत गया और मिल गया है पावर। बिबियन के हाथ में जब पावर होगा तो सबसे पहले किसे आउट करेगा? करणवीर मेहरा को। ऑब्वियस सी बात है यार, जो बंदा इतना ऑब्सेस दिख रहा है करण से, सारे वाइल्ड कार्ड पूरे घर वाले के पास जा जा कर देख रहा है, कोई भी बन जाए, मेहरा नहीं बननी चाहिए। ये ऑलमोस्ट टाइम गॉड ही सही है। बिपिन का जो नैरेटिव सेट करने का एक जो चल रहा है ना, बड़ा अच्छा प्लान है। बिपिन फिर से वही दिख रहा है जो फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में था। ज्ञानी बंदा, सबको ज्ञान दे रहा है, सबको अपने तरीके से घुमाने की कोशिश कर रहा है। जबकि फर्स्ट सेकेंड 2 वीक चला था, उसके बाद ये जो उनका अपना तरीका है ना, वो फेल हो गया था और फिर से वही होने वाला है। अभी वाइल्ड कार्ड नए नए आए हैं। वैसे कशिश एंड दिग्विजय के ऊपर विपिन का ये चाल नहीं चला था, क्योंकि उन लोगों ने लगाया ही नहीं है उसे। तुम होगे कलर्स के लाडला, मैं जनता का लाडला हूँ, मैं रहूंगा। अब ये तीनों में से जो यामिनी है वो विपिन की असिस्टेंट तो सच में है, एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मैं हूँ, और वो आई है इसीलिए कि विपिन को सामने से देख के हाँ 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 करूँगी। ठीक है।
अब एडिन थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर एडिन के दिमाग में भी एक नैरेटिव ऑलरेडी विबियन ने सेट कर दिया है 11 वर्सेस 4, जो कि कभी था ही नहीं। 4 तो थे, 4 में भी विबियन, जब आपको सच्चाई पता चलेगा तो आप हो ही नहीं उस टीम में जिसे आप लेकर चल रहे हो। तो 4 भी नहीं है, वो 3 वर्सेस कुछ भी नहीं, क्योंकि करण का टीम है वो 4 का टीम है। 4 का टीम भी मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि शिल्पा जी का कोई ठिकाना नहीं है, वो बंदी कब कहाँ कूद पड़ेगी, क्योंकि वो बिबेन के पीछे ही कूद रही हैं। श्रुतिका का भी कोई ठिकाना नहीं है, श्रुतिका कब किसके पास जाके रोएगी और कब किसके पास जाके हंसेगी, कब अपने भाई का शादी ठीक करेगी, कब अपने पति को बैंकॉक भेजेगी। श्रुतिका का यही गेम है। बात रहे 2 बंदों का एक टीम है, वो है चुम एंड करणवीर। बाकी घर वाले कोई कहीं पे नहीं है। अभी तक रजत एंड चाहत साथ में दिख रहे थे, जबकि रजत अब फुल ओपनली बिचिंग कर रहा है, चाहत का नहीं है उसके साथ। तो 11 कभी था ही नहीं जो विबियन ने ये नैरेटिव सेट किया है। चलिए, पावर मिल गई है, अब देखते हैं क्या करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, देखते रहिए टेली चर्चा 28।